जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजय एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो विजय एकादशी है वो किस दिन मनाई जाएगी, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, द्वादशी युक्ता श्रेष्ठ व्रत किस दिन होगा और इसका पारण कब करना चाहिए। साथ ही आपको बताएंगे कि इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, क्योंकि ये एकादशी अन्य एकादशियों से भिन्न है। मैं आरंभ में ही बता दूं, ये वो एकादशी है जिसका पूजन भगवान रामचंद्र ने किया था, और भगवान रामचंद्र ने जिस विधि से इसका पूजन किया था ना, वो विधि अन्य सभी एकादशियों से पूरी तरह से भिन्न है। इसमें दशमी तिथि को घड़े की स्थापना की जाती है। उसमें क्या वस्तुएं रखनी है, कैसे रखनी है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पूजा की पूरी विधि बताऊंगा, मुहूर्त बताऊंगा, और साथ ही इस दिन संक्रांति का भी योग बन रहा है, तो उसके लिए आपको करना चाहिए। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए परम सत्य ही इनका प्राप्त कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं कि एकादशी कब है, कैसे मनानी है, कैसे इसकी नियम है, क्या विधि है। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी की जो विधि बताई गई है उस विधि की हम चर्चा करते हैं। इसी विधि से भगवान रामचंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया था, और इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से उन्होंने अपनी परेशानियों पर, विपत्तियों पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस एकादशी की महिमा सदा ही बहुत अद्भुत बताई गई है और ये विजय प्रदान करने वाली है। शत्रुओं पर विजय, शत्रु किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, शत्रु केवल सामने दिखने वाला शत्रु नहीं होता। आर्थिक परेशानियां भी शत्रु होती है, मानसिक परेशानियां भी शत्रु होती है। किसी भी प्रकार की पीड़ा परेशानी जो है, जो शत्रु के रूप में है, उसका नाश इस एकादशी के करने से होता है। इसके विषय में जो पद्म पुराण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, उसका मैं वर्णन हूं कि जब भगवान रामचंद्र माता सीता की खोज के लिए निकले, उनको सब पता लग गया, अब उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करनी है और समुद्र पार जाना है। तो समुद्र के इस पार वो बैठे हैं, चिंतित है। तब महाराज लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि प्रभु, यूं तो आप परमेश्वर हैं, सब जानते हैं, परंतु क्योंकि आप इस समय लीला रूप में हैं तो मैं आपको बताऊं, यहां से थोड़ी ही दूरी पर ऋषि का आश्रम है, उनके पास जाना चाहिए। वो अवश्य ही हमारी इस परेशानी का हल हमें प्रदान करेंगे। तो भगवान रामचंद्र जो है ऋषि के आश्रम में जाते हैं। जब भगवान की बारी बात, रामचंद्र ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, ऋषि उनके लिए आसन देते हैं, भगवान रामचंद्र विराजमान होते हैं, आतिथ्य सत्कार स्वीकार करते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि हे राम, मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ। तो भगवान वृतांत बताते हैं और कहते हैं कि हे विश्वर, मुझे अब रावण पर विजय प्राप्त करनी है, और उसके लिए मेरी पहली परेशानी यह है कि ये जो समुद्र है सामने, इसको पार करके सेना सहित मुझे उधर जाना है। तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे विजय प्राप्त हो और मैं बड़ी आसानी से ये समुद्र भी पार कर जाऊं। तब ऋषि वक्तालभ्य ने कहा कि हे राम, तुम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करो, इसके पुण्य प्रभाव से तुम्हें निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। तुम बड़ी आसानी से समुद्र पार कर जाओगे, उसका भी तुम्हें सुगम मार्ग प्राप्त होगा और रावण को भी तुम जीत लोगे। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि प्रभु, मुझे इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है, इसके विषय में बताएं। तो अब यहां से जानते हैं कौन सी विधि है, किस विधि से आपको ये एकादशी का व्रत करना है। इसी विधि से भगवान रामचंद्र ने किया था, और ये विधि जो है श्री के द्वारा कही गई है, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ बताई जा रही है। तो श्री ने कहा कि हे राम, इसके लिए दशमी तिथि को, अर्थात व्रत के एक दिन पहले एक घड़े की स्थापना करनी चाहिए। मैं बताऊं आपको कि दशमी तिथि के दिन
व्रत के एक दिन पहले आप समय से उठिए, स्नान ध्यान कीजिए। स्नान आदि करने के बाद जो भी आपका पूजा का स्थल है ना, जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, जहां प्रत्येक एकादशी की चौकी लगाते हैं, उसी स्थान पर एक चौकी जो है आपके पास चौकी लीजिएगा, पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। एक कलश आपके पास होना चाहिए, कलश लीजिएगा। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। यहाँ पे वर्णन आता है कि स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा ले सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, लोहे वाला नहीं लेना है। लोहे मतलब स्टील का नहीं लेना है। उस घड़े को जल से भर लेना है, उस पर पंच पल्लव लगा लीजिएगा और उसके ऊपर लिए एक पूर्ण पात्र लीजिएगा जो ऊपर ढक्कन आता है घड़े पे रखने के लिए। जो घड़े पे ढक्कन आप रखेंगे, जिसे पूर्ण पात्र कहते हैं, उसमें आप जो रखिएगा, और घड़े के नीचे रखने के लिए सतनाजा लीजिएगा। सतनाजा मैं आपको बता दूं, 7 अनाज, कोई भी 7 अनाज ले सकते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, उड़द, चना आदि। इस प्रकार से 7 अनाज आपने लेने हैं, उनको मिला के सतनाजा होता है। तो ये घड़े के नीचे रखने के लिए लीजिएगा। इतनी सामग्री है जो प्रथम दिन के लिए आवश्यक रहेगी। एक लोटे में जल भर लीजिए, पहले उसमें थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, वहां आसन लगा के बैठ जाइए। ये विधान में दशमी तिथि का व्रत के एक दिन पहले का बता रहा हूं। बैठ जाइए और फूल के माध्यम से उस स्थान पर और जो भी सामग्री है पूजा के, उस सभी पर जल के छींटे दीजिए, जिससे वो स्थान और सामग्री जो भी है वो सब शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्था गतोत्पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचिया। इस प्रकार से जल के छींटे दीजिए अपने स्थान को, और जो सामग्री आज प्रयोग हो रही है वो सबको शुद्ध किया। अब चौकी को बिछाइए, उस पे लाल या पीला वस्त्र जो है उसे बिछाइए। कलश को रखने के लिए सतनजा रखिए, चौकी पर चौकी के मध्य में रखिएगा। चौकी के मध्य में बीच में सतनजा रखिए। उसके ऊपर जो घड़ा है, घड़े में जल भर लीजिए, या जो भी आपका धातु का कलश है उसमें जल भर लीजिए। जल भर के और उसको सतरजे के ऊपर रख दीजिए। उसको स्थापित करने के बाद उसमें पंच पल्व लगाइए, पान के पत्ते या अशोक के पत्ते। पंच पल्व लगा के उस पे पूर्ण पात्र रखिए, ढक्कन रखिए उसका, और उसमें जौ भर दीजिए। अब भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप लीजिए, प्रतिमा लीजिए, कोई भी प्रतिमा स्वरूप आप ले लीजिए जो आपके पास भगवान की प्रतिमा है, नहीं तो आप लड्डू गोपाल स्वरूप ले लीजिए, उनको उसके ऊपर विराजमान कीजिए। अर्थात जो पूर्ण पात्र में आपने जौ भरे हैं उसके ऊपर भगवान को रख दीजिए, विराजमान कर दीजिए। इस प्रकार से ये स्थापना आपने दशमी तिथि को कर लेनी है, व्रत के एक दिन पहले कर लेनी है। बाकी जो नियम है वो मैंने पहले भी एकादशी के बता रखे हैं, आप सभी को ज्ञात ही होंगे। नहीं ज्ञात हो, कुछ और पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। प्रमुख रूप से जो ध्यान देना है कि जो भी माताएं बहनें बाल धोती है वो एक दिन पूर्व ही, अर्थात दशमी तिथि को ही धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन महिलाओं के लिए सर धोना वर्जित होता है, मनाही होती है। तो आप बाल आज ही धो लेंगे, अपना सर आज ही धो लेंगे। और कभी मान लो कुछ इमरजेंसी हो कि हाँ पूजा पाठ अचानक से कुछ ऐसा आ गया और बाल धोने पड़े, तो उस अवस्था में आप थोड़ा सा कच्चा दूध पानी में मिला के और फिर उससे आप बाल धो सकते हैं। साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग वर्जित है पूर्ण रूप से। तो बाल आदि धो के सराधित होके और उसके बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है। आप सभी जो भी भक्त हैं उनको ब्रह्मचर्य आज से आरंभ हो जाएगा और ये पारण तक रहेगा, क्योंकि एकादशी का जो पूजन है ना, ये एकादशी का व्रत जो है त्रिदिवसीय है, अनुष्ठान होता है, 3 दिन का होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य धारण कर लेंगे और लहसुन प्याज आदि आज ही त्याग देना है आपने। शहद का प्रयोग नहीं करना है, मसूर की दाल आपने नहीं खानी है। स्थापना करने के बाद एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। विशेष बात यह है कि इस एकादशी के साथ ही संक्रांति का भी योग है, क्योंकि इस दिन संक्रांति भी है। भगवान सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध में प्रवेश करेंगे, तो बुध की संक्रांति है का वर्णन आता है कि ये विष्णुपति संक्रांति कहलाती है। 4 स्थिर लगन में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो वो विष्णु परिसंक्रांति कहलाती है। और विष्णुपति संक्रांति के दिन किया गया पूजा पाठ, जप, तप, दान आदि 1 लाख गुना अधिक पुण्य देता है। इसीलिए आज विशेष रूप से स्नान करना चाहिए आपको। अगर संभव है तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो आप घर पर स्नान करें, लेकिन जल में थोड़ा सा गंगा जल पहले मिलाएं। पहले बाल्टी इसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और फिर उससे आप स्नान कीजिए। स्नान करके सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। और एकादशी के दिन तुलसी माता को जल देने में, पूजा करने में कोई दोष नहीं है, पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा।
द्वादशी के दिन तुलसी पूजन वर्जित कहा गया है। द्वादशी को आपने तुलसी पूजन नहीं करना है, और द्वादशी को गलती से भी तुलसी माता का पत्ता नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट जाता है तो उससे बड़ा पाप लगता है। इसका वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूं, क्योंकि मां को भी कुछ इसी प्रकार का पाप लगा था। इससे संबंधित वीडियो मैंने बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर एकादशी रविवारी होती है कभी, तो फिर आप तुलसी को जल नहीं देंगे। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब एकादशी रविवार के अलावा अन्य दिनों में आए। कभी अगर रविवार ही एकादशी है तो फिर आप तुलसी पूजन नहीं करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे और फिर आप भगवान नारायण का और एकादशी का पूजन करेंगे। आपने कलश की स्थापना कर ली है। आज के दिन आपको विधि विधान से पंचोपचार से जो है करना है, पंचोपचार से पूजन करना है। सामने एक दीपक रखिए, इसमें अखंड दीपक का भी प्रावधान है। अगर आपके लिए संभव हो तो इस एकादशी पर अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए आप, जो कि आज प्रज्वलित करेंगे और कल तक रहेगा। आप घी का दिया जला सकते हैं या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। घी का दिया अगर जलाने वाले हैं तो भगवान के सीधे हाथ की ओर रखिएगा। भगवान कलश के ऊपर विराजमान है तो उसके अनुसार देखिए सीधे हाथ की ओर रखिएगा। और अगर तेल दिया जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा। उसके विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अन्य सामग्री के रूप में आपके पास रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को भोग अर्पित करने के लिए फल ले लीजिएगा। मिश्री ले लीजिएगा। बतासे हैं, बतासे ले लीजिएगा। सरंद, वे, धूप, मिठाई वो मिठाई ले लीजिएगा। इत्र लेना है और जनेऊ लेनी है। ये सामग्री जो आपने लेनी है सारी एकत्र करनी है और फिर लौटे में बैठ जाइए। सबसे पहले ये जो सामग्री है ना, जो अभी पूजा के लिए ली है, आपने इस पर जल के छींटे देके इसको शुद्ध कीजिए। बाकी स्थान को आप कल कर ही चुके हैं पवित्र, तो इस पर फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से इसे शुद्ध करने के बाद अब आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। लोटे में जो जल है उसी में से जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। लोटे में जब जब जल भरेंगे ना तो प्रयास कीजिए 2 लोटे रखिए। एक में थोड़ा सा जल आपकी के लिए और के लिए, और बाकी दूसरे लोटे में जल भगवान को अर्पण करने के लिए। तो सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अब आपने एक एक मंत्र पर 2-2 बूंद जल पीना है। 2 बूंद जल इसलिए क्योंकि शास्त्रों में 6 मासा जल जो है वो निर्जला व्रत में भी कहा गया है कि अगर कोई निर्जला व्रत करता है तो जल आजमिनी के रूप में वो भी 6 मासा जल ले सकता है। तो वो 2-2 बूंद जल से 6 मासा जल हो जाता है। एक मंत्र पे 2 बूंद जल हाथ पी लीजिएगा, पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप सामने रखे दीपक को प्रज्वलित करो, धूप को प्रज्वलित करो और व्रत पूजन का संकल्प अवश्य करो। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिएगा। जल लेके 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासी कृष्ण पक्षी एकादशी, भगवान नारायण शत्रु एकादशी विष्णु, और ये संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान के उपचार से पूजा करेंगे। पूजा की विधि में आपको अलग से पूजा के वीडियो में बता दूंगा। पूजा करने के कथा श्रवण करेंगे और विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करेंगे और आरती करेंगे। ये सभी चीजें एक साथ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। एकादशी के दिन मैं प्रत्येक एकादशी पर आपकी सुविधा के लिए ऐसा ही वीडियो बनाता हूं जिसमें कथा भी आ जाती है, विष्णु शास्त्र नाम भी और आरती भी। लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए। इसके बाद दिन में आपको इस घड़े के आसपास ही बैठना है, यही कहा गया है शास्त्रों में। अब क्योंकि ऑफिस भी जाना है, कार्यालय भी जाना है, तो प्रयास कीजिए जितना समय घर पे आप बिताएं तो आप इस घड़े के आसपास ही बैठिए। रात्रि को आपको यहीं बैठ के जागरण करना है, यहीं बैठ के कीर्तन का लाभ लेना है। और अगर सोना हो तो सोना भी इसके में ही है, जहां आपने घड़ा स्थापित किया है कीर्तन के लिए और रात्रि जागरण के लिए। मैं स्त्रोत का वीडियो अपलोड करता हूं, उसका लाभ लीजिए। उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है और उसी से आपको जागरण का फल भी प्राप्त होता है। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए, पारण के लिए विधि विधान से पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद ये घड़ा दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान दे दीजिए, या आप मंदिर में भी दे के आ सकते हैं। पूजन आदि करने के
बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने की, और फिर आपने व्रत का पारण करना होता है। इसकी जानकारी मैं पारण के वीडियो में आपको विस्तार से बता दूंगा। बात करते हैं कि एकादशी का व्रत आपने करना कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण करना कब है। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की, ये एकादशी तिथि शुरू हो रही है 12 तारीख को दोपहर को 12:22 पर और 13 तारीख को दोपहर को 2:25 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार 13 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है और दोपहर बाद द्वादशी भी आ रही है, तो ये श्रेष्ठ व्रत रहेगा। द्वादशी श्रेष्ठ व्रत है, तो 13 तारीख को ही आपने एकादशी का व्रत करना है और 14 को आप करेंगे, पार शुक्रवार रहेगा। तो इसलिए आप इस दिन तुलसी पूजन भी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त की मैं एक बार बात कर लेता हूं कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस दिन 2 उत्तम चौघड़िया सुबह सुबह मिलेंगे आपको। लाभ का चौघड़िया है, दूसरा और तीसरा अमृत का चौघड़िया है। इसमें पूजन करे कल्याणकारी है। ये रहेगा 8 से और 11:07 तक ये शुभ मुहूर्त की बात थी, शुभ मुहूर्त बताया गया है। अब बात करते हैं कि इसका पारण कब करना है। सुबह सुबह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों का नियम है कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी के हरिवासन का समय निकल जाने के बाद किया जा सकता है। अब क्योंकि द्वादशी तो जो है 13 तारीख को दोपहर को ही आ जाएगी, तो हरिवासन का समय निकल ही गया होगा। अगले दिन सूर्योदय के बाद आप इसका कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त की मैं बात करूं तो शनिवार का दिन रहेगा। पहला चौघड़िया काल का है, उसको छोड़ दीजिए। 8:40 से 10 बजे तक के बीच में आप पारण कर सकते हैं, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। तो मेला में लोग पर कौन से, दूसरे नासरा में लोग पर कारा में लोग पर, भगवान वासुदेव सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।